में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा में पेश होने वाले आम बजट पर। आम बजट पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अत्रे कुमार दाधीच से। और विषय यह है कि आम बजट की जो परिकल्पना है, बजट की परिकल्पना है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, जबकि सरकार की मार मध्यम वर्ग झेलता है, तो मध्यम वर्ग को अनदेखा क्यों किया जाता है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं अत्रे कुमार दाधीच जी से, वरिष्ठ पत्रकार से। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो जो बजट की परिकल्पना है, ये सरकार जो कल्पना बनाती है, बजट तैयार करती है, इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को शामिल किया जाता है, तो इसमें ऐसा क्यों है? आपने अभी फरवरी में जो बजट पेश हुआ केंद्र सरकार का, उसमें आपने देखा होगा कि मध्यम वर्ग की हमेशा उपेक्षा होती रही है। अपनी ये इच्छा है और अपने यहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया है कि मध्यम वर्ग को इस आपके बजट जो पेश हो रहा है उसमें ध्यान रखा जाए। उसके तहत कई ऐसी मुद्दे हैं जिनको प्राथमिकता दी गई है। आप जब बजट आएगा तो आप उसमें देखेंगे कि मध्यम वर्ग का कितना ख्याल रखा गया है। तो आपके अनुसार आप बता रहे हो कि मध्यम वर्ग का देखेंगे उसका ख्याल रखा है, तो क्या संभावना मध्यम वर्ग के लिए क्या योजनाएं हैं? मुख्यमंत्री जी ने पहली शिक्षा से संबंधित योजनाओं के फोकस किया है, फिर चिकित्सा से संबंधित पे फोकस किया है, तीसरी चीज़ है रोजगार से संबंधित। क्योंकि कोरोना काल में जितने बेरोजगार लोग हुए हैं और ज़्यादा मार मध्यम वर्ग पे पड़ी है, क्योंकि जो निचले स्तर के थे उनको तो सरकार ने सहायता की है, उच्च वर्ग के लोगों के लिए कोई समस्या ही नहीं है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या हुई थी। उस पे फोकस करते हुए रोजगार सृजन करने के नए नए आयाम मुख्यमंत्री जी इस बजट में लेके आ रहे हैं। आपसे हमारे दर्शकों को ज़रा ये खुलकर क्लियर करेंगे कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इनके लिए, ग्रामीण तबके के लिए हमारे जो बजट में क्या संभावना है, क्या उम्मीद है? कृषि से लगा के क्या उम्मीद है? मजदूर के लिए क्या उम्मीद है? लघु व्यापारी के लिए क्या है? मध्यम व्यापारी के लिए क्या है? मुझे इस बजट में उम्मीद है कि 1 लाख के करीब तो नई नौकरियां सृजन की जा रही है विभिन्न क्षेत्रों में। उसके अलावा शिक्षा में, चिकित्सा में और आम उपभोक्ताओं के व्यापार में काफ़ी सुविधाएं सृजन की जा रही है। नहीं, जैसे कि बजट पेश होने से पहले राजस्थान सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां भी कर दी हैं, और इन नियुक्तियों से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे राजस्थान के प्रदेश की जनता को कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? देखिए, राजस्थान सरकार ने इतनी बढ़िया जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, लेकिन उसका आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। उसका कारण क्या है कि इसका प्रचार प्रसार में कमी होना। जब तक इसके प्रचार प्रसार में सही व्यवस्थाएं नहीं होगी, आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो जैसा आप बता रहे हो कि प्रचार और प्रसार की अव्यवस्था, तो ये तो सरकार के पास में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अलग से भी है। दूसरा कि जिस सत्ताधारी पार्टी है उसका संगठन है कांग्रेस, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये क्या कर रहे हैं फिर? ये सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने, या जनसंपर्क विभाग है वो धरातल पर क्यों नहीं भेज रहा है? इसमें क्या कमी है? पिछले 3 सालों से संगठन बिल्कुल निष्क्रिय सा है। कारण कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हुई थी बीच में सरकार गिराने के लेकर के, उस दौरान जो विधायकों में डिवाइडेशन हुआ था, उस वक्त से ही यहाँ संगठन करीब करीब निष्क्रिय सा ही है। आज आप जाके देखो कार्यालय में कि जिस संगठन की सरकार है, उस संगठन का कार्यालय खामोश है, जहाँ कोई आदमी अपनी समस्या लेके आ ही नहीं सकता। ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ कर रखी है। तो वो जनहितकारी योजनाओं का
जन जन तक किस तरह से पहुंचाएंगे? नहीं तो सरकार के जो मुखिया है, सरकार के जो मुखिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री भी हैं, और दूसरा उनका राज्य मंत्री है अशोक चांद्रा। तो ये दोनों ही सारी चीज़ शक्ति इनके हाथ में, उसके बावजूद जनसंपर्क विभाग सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने में क्यों असफल है? इस पर निगरानी नहीं है सरकार की, या ये अधिकारी बेलगाम है? राजस्थान सरकार के अधीन जो जनसंपर्क विभाग बना हुआ है, वहाँ कुछ ऐसे लोग जमा हैं जो वर्षों से वहाँ सक्रिय हैं। वो कभी भी नहीं चाहते, उन्होंने हमेशा सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया है। अगर वो ही चाहें और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें तो आज किसी भी पीड़ित व्यक्ति को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे उसकी समस्या समाधान के लिए, क्योंकि सरकार की इतनी योजनाएं हैं। अगर उनका सही व्यक्ति को जानकारी हो, प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अगर इसकी जानकारी हो तो उसको अपनी समस्या समाधान में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकते। लेकिन सरकार के अधीन डीपीआर जो बना हुआ है, वहाँ कुछ लोग ऐसे जमा हैं जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो मठाधीश बन करके बैठे हुए हैं, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटका करके और जिलों में भेजा जाए। उनका उपयोग ऐसी जगह किया जाए, यहाँ से जब जाएंगे तो उनको अपने आप मालूम चल जाएगा कि फील्ड में वर्क कैसे करना है। तो सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन ये सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन मेन सूचनाएं जो है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती है। जो ये मठाधीश बने हुए बैठे हुए हैं, जिनका काम है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया है, उनके कारगुजारियों की सूचना जब तक मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचेगी तब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये काम है समाचार पत्रों का, लेकिन समाचार पत्र सिर्फ विज्ञापन के हिसाब से सही सूचनाएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाते नहीं हैं, तो दोनों को भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो समाचार पत्रों के और मीडिया संस्थानों के अतिरिक्त उनका एक खुद का तंत्र भी तो है ना, मुख्यमंत्री का सब चीज़ पे निगरानी रखने वाला। नहीं, खुद का तंत्र है, जब पकड़ में आ जाता है तो उसके कार्रवाई होती ही है। जब कोई चीज़ गिरफ्त में आ गई तो उसमें कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक नहीं आते तो ये जिम्मेदारी होती है समाचार पत्रों की। समाचार पत्रों को ऐसी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करनी चाहिए, और जो डीपीआर में जो कमियां हैं उनको अगर सही तरीके से समाचार पत्र उजागर करें तो उन कमियों को दूर करने में सहायक होंगे। चलो, सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए मीडिया संस्थानों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जब संस्थान सरकार की खामियों को उजागर करेंगे तो सरकार एक्शन लेगी। इसके लिए हमारी चर्चा हुई है वरिष्ठ पत्रकार अत्रि कुमार दादी से। फिर होगी मुलाकात किसी दूसरी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए